पीएससी मामले को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रही है। विजय सिंह तोमर ने कहा कि युवाओं को बरगलाना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद पीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने कहा कि पीएससी मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे मेहनत करके परीक्षा पास करने वाले युवाओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है। युवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बजाय सच्चाई सामने रखनी चाहिए। उन्होंने दीपक बैज और भूपेश बघेल से युवाओं से माफी मांगने की मांग की है। पीएससी का प्री का रिजल्ट आता है और कांग्रेस एकाएक सरकार पर सवाल उठाती है और खास तौर पर जो आरोप हैं वो नाम को लेकर हैं, और जबकि जो वास्तविक नाम के लोग अब इसको लेकर काफी परेशान भी है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? कांग्रेस के लोग हड़बड़ाए हुए हैं। उनको लगता है कि युवाओं को बरगला करके, अराजकता फैला करके, भ्रामक खबरें फैला करके कैसे भी हम ऐसे कर लें कि युवा उद्वेलित हो जाए और सही को गलत, गलत को सही समझ ले। किंतु यह विश्वदेव साई जी की सरकार में सारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे पीएससी से जो परीक्षाएं होती हैं या जो व्यापम से परीक्षाएं होती थी या जो अभी परीक्षा नियंत्रक जो बोर्ड बना उससे जो परीक्षाएं होती हैं, पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से और एकदम फेयर ये एग्जाम्स हो रहे हैं। अब उसमें कल 4 तारीख को परिणाम आए जिसमें सब इंस्पेक्टर्स के थे। अब उसमें जो परीक्षार्थी है जिसने लिखित परीक्षा को पास किया है उसके नाम तो उसमें आएंगे ही। अब उस नाम को लेकर के जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं यह एक अपराध की श्रेणी में आता है और युवाओं को बरगलाना बंद करना होगा, कांग्रेस को, भूपेश बघेल, दीपक बैज, सब लोगों को। और जो नाम जिसका है वो उसका नाम है, उस पर क्या सवाल हो सकता है? किस लोग परेशान हो रहे हैं? जो लोग हैं वो अपने नाम को लेकर अब एक तरह से हीन भावना की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो क्या लगता है इस मामले को लेकर किस तरह से सरकार का रुख होना चाहिए, या जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उस युवक का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसने बहुत मेहनत की होगी। यदि लिखित परीक्षा में वो सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी सफलता होगी, उसके अभिभावकों की मेहनत होगी, और इस मेहनत का मजाक सिर्फ उसके नाम को लेकर के। अब भूपेश बघेल का नाम भूपेश है तो है, उसमें और कोई क्या कर सकता है? तो जिसका जो भी नाम है उसके नाम से क्या लेना देना है? वो परीक्षार्थी है और उसने मेहनत से, कड़े परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। और उन जो हमारे युवा हैं उनका मजाक उड़ा करके छत्तीसगढ़ के युवाओं का मजाक उड़ाना एक तरह से है, और इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, सबको क्षमा मांगनी चाहिए।